हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है दोस्तों 16 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? माव्या सूदन ये बन गई है भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है माव्या सूदन जो कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों भारतीय वायुसेना की, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार हैं। और मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों इथोपिया के। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैड बैंक के नए अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विंबलडन जूनियर 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है समीर बनर्जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों पटना में, बिहार के पटना में इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है भूटान में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों नागपुर में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पीयूष गोयल जी को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों राज्यसभा में जो सदन का नेता है वो किसे बनाया है? पीयूष गोयल जी को। और इससे पहले जो राज्यसभा में सदन के नेता थे वो कौन थे? थावरचंद गहलोत। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है थावरचंद गहलोत और ये है पीयूष गोयल जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थावरचंद गहलोत हैं यह वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं। और साथ ही जो पीयूष गोयल है ये वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की, जिसे अपर हाउस मतलब उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो राज्यसभा होती है इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, मतलब ये एक स्थायी सदन है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का। ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो 245 होते हैं। और जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारतीय ओलंपिक है इसके संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र बत्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नरेंद्र बत्रा। और मैं आपको बता दूं कि ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष है। तो साथ ही आपको याद रखना है कि ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी है और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नरेंद्र बत्रा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? टोक्यो जापान में।
और इसका आयोजन कब से कब तक, मतलब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गया दोस्तों क्रिस गेल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 मैच हुआ है जिसमें क्रिस गेल ने 38 बॉल में, कितनी बॉल में, 38 बॉल में 67 रन बनाए हैं और इसी के साथ ये विश्व रिकॉर्ड बना लिया है कि T20 में 14,000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों लेमरू हाथी रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आखिरकार चर्चा में क्यों रहा। तो जो ये लेमरू हाथी रिजर्व है इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया कम करने के लिए कहा गया है, मतलब जो कोयला खदान है इसका उपयोग करने के लिए इस रिजर्व क्षेत्र का एरिया कम करने के लिए कहा है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। और साथ ही आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को। और साथ ही आपको जवाब देना है दोस्तों कि 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा, तो लेमरू हाथी रिजर्व का जो एरिया है उसको कम करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ रण में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है इसे कच्छ के रण मतलब गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और इसे स्थापित कौन कर रहा है, तो एनटीपीसी। याद रखना आपको, स्थापित कौन कर रहा है, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी भी है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भारत की महारत्न कंपनी में से एक है। तो आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर बनाया जाएगा, तो इसे बनाया जा रहा है गुजरात में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और आपको कैसा वीडियो लग रहा है ये भी आप जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है दोस्तों लद्दाख। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो ये लद्दाख बन गया है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है लद्दाख की। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर शुरू किया गया था, तो लद्दाख में ही शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया है, तो एनटीपीसी के द्वारा, जिसकी डिटेल मैंने आपको पहले दे दी है। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण से मुक्त करना किसको, लद्दाख को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहने वाली ग्रेविलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी किसकी नई प्रजाति है। तो ये है दोस्तों मकड़ी की एक नई प्रजाति। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ये जो ग्रेविलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी है यह एक मकड़ी की नई प्रजाति है जो कि भूमिगत मकड़ी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोडो जनजाति है इसी के नाम पर इसका नाम रखा है। मतलब ये बोडो कहाँ से आया दोस्तों, तो ये बोडो जनजाति होती है कहाँ पे, असम में। तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये जनजाति कहाँ पर मिली है, तो आपको मैं बता दूं असम में मिली है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों दीपक काबरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दीपक काबरा जो कि क्या बन गए हैं, ओलंपिक खेल की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वोग आईवियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है तापसी पन्नू को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि वोग आईवियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये तापसी पन्नू को। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है तापसी पन्नू। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
तो ये घोषणा की है दोस्तों चाइना ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार जो कार्यक्रम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो ये चाइना है, ये आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।